लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6.2 का बेसिक पढ़ने वाले हैं। 6.2 में हम लोग सीखेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? थेल्स थ्योरम के बारे में। तो यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है बच्चों, आपको राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये स्टेटमेंट आपको लिख के आना उसमें। ठीक है, मैं आपको पहले समझाता हूँ थेल्स थ्योरम होती क्या है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से बिल्कुल समझो बच्चों। एक ट्राइंगल लीजिए आप लोग, एक ट्राइंगल हमने लिया बच्चों, ध्यान से समझना। ये हमने एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि किसी भी एक साइड के पैरेलल, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक और लाइन ड्रॉ करो। ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो जो कि दो जो दूसरी साइड बची है उनको दो अलग अलग पॉइंट पर वो क्या करेगी, काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, हम इस बीसी लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर। यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम दे दिया हमने डीई। ये जो डीई लाइन है ये बच्चों पैरेलल खींची है हमने बीसी के। सर जरूरी है कि बीसी के ही पैरेलल खींचे? आप किसी के भी पैरेलल खींच सकते हो। ये लाइन एसी भी हो सकती थी बच्चों, आप ऐसे खींच लेते, इसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल हो गया। दिख रहा है? बात समझ में आ रही है? ये हो सकता है एसी के पैरेलल भी खींच सकते थे। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। पहले उसने क्या कहा कि एक ट्राइंगल लीजिए, उस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। सर ये लाइन बीचों बीच खींचना है? नहीं, कहीं पर भी खींच दीजिए। आप चाहो तो यहाँ ऊपर खींच सकते हो, आप चाहो तो यहाँ नीचे खींच सकते हो, कहीं पर भी खींच दीजिए, बट वो पैरेलल होना चाहिए इस बीसी के। पैरेलल लाइन समझते हो ना, तिरछी नहीं होना चाहिए। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी लाइन। क्लियर है सभी को? ठीक है सर, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब बताइए आगे और क्या हुआ। तो अगर हम लोग ये पैरेलल लाइन इस ए बी वाली को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस एसी वाली साइड को कहां काट रही है, ई पॉइंट पर। इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना समझ में आ गया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने क्या किया, एक लाइन खींची पैरेलल वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के, वो साइड हमने कौन सी ली थी, बीसी, और एक पैरेलल लाइन खींची डी। इतना हो गया, समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं। वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, वो जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन दूसरी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर। हाँ बिल्कुल सर, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। इतना स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आ गया कि ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, वो ट्राइंगल की दूसरी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इतना तो समझ में आ गया। अब थेल्स ने क्या बताया, ऐसा करने पर क्या होगा, वो है मेन स्टेटमेंट। आपके आगे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व आने वाले, बिल्कुल ध्यान से समझना। उसने क्या कहा कि अगर आपने ऐसा किया है ना, तो ये जो रेशो है एडी अपॉन डीबी, ये बिल्कुल बराबर आएगा एई अपॉन ईसी। अगर आपने ऐसा किया है तो एडी अपॉन डीबी का रेशो बराबर होगा एई अपॉन ईसी के रेशो के। देखो आगे क्या लिखा है, द अदर टू साइड, जो दूसरी दो साइड है, डिवाइड, वो डिवाइड हो जाएगी इन द सेम रेशो। वो सेम रेशो में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर ये रेशो 1/2 आया तो ये रेशो भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। बच्चों समझ में आया? आप चाहो तो ऐसा प्रैक्टिकली करके भी देखो। एग्जैक्ट आप स्केल से नाप के एक ट्राइंगल बनाना और एक लाइन पैरेलल खींचना, ठीक है, फिर इन साइड की लेंथ को आप देखना और उनका रेशो निकालना, वो बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं। एक ट्राइंगल आप लोग बनाइए और किसी भी एक साइड के पैरेलल जहां आपकी इच्छा हो वहां पे लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर ये वाली लेंथ को नापना, ये वाली लेंथ का मेजरमेंट करना, इसका मेजरमेंट करना और इनका, और ये रेशो निकाल के देखना, बिल्कुल बराबर आएंगे। क्लियर हो गया सभी को? तो इन शॉर्ट में कहूं तो थेल्स हमें क्या सिखाता है, थेल्स थ्योरम हमें सिखाती है कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो वो अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर देती है। इतना समझ में आ गया? थेल्स ने हमें क्या कहा, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल की अदर दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है।
अब जस्ट इसका उल्टा सुनिए आप। थेल्स ने हमें ये कहा पैरेलल लाइन खींचो तो जो अदर टू साइड है उनका रेशो बराबर हो जाएगा। अब इसका उल्टा बोलिए आप, रेशो बराबर हो गया तो लाइन दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये हमें क्या बताता है, इसमें ये ऑलरेडी आपको गिवन रहता है, ये आपको गिवन रहता है। अगर ये गिवन है देन इनकी साइड का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल। इसमें गिवन क्या रहता है कि रेशो इक्वल है सर, एडी अपॉन डीबी इक्वल है किसके, एई अपॉन ईसी के। तो थेल्स के कन्वर्स से, थेल्स का उल्टा नियम लगा के हम लोग बोल सकते हैं कि तब तो लाइन ऑब्वियसली क्या होगी, पैरेलल ही होगी, तभी तो रेशो बराबर आया। बच्चों बात समझ में आ रही है। इस बार इसने क्या बोला, ये गिवन है कि रेशो बराबर है, और हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि रेशो तभी बराबर होता है जब दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। अब थेल्स का उल्टा पढ़ रहे हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ थेल्स। वो क्या बोलता है कि अगर रेशो बराबर है, ये बोल रहा है लाइन पैरेलल रेशो बराबर। थेल्स थ्योरम क्या बोल रही है, लाइन पैरेलल रेशो बराबर, लाइन पैरेलल रेशो बराबर। थेल्स का कन्वर्स क्या बोल रहा है, रेशो बराबर लाइन पैरेलल, रेशो बराबर लाइन पैरेलल। तो देन हम लोग बोल सकते हैं कि बीसी जो होगा वो पैरेलल होगा डीई के, या डी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। बात समझ में आ गई बच्चों। थेल्स ने क्या कहा, लाइन पैरेलल रेशो बराबर। थेल्स का कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बोलता है, रेशो बराबर लाइन पैरेलल। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब हम लोग इस थ्योरम का यूज करके 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। Welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.